बहुत शुक्रिया राना साहब। मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन उम्मीदवारों की जो तरजीही फहरिस्त बनाई है, इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि ख़ानदानी सियासत को खुलकर वैसे पहले कब नहीं दिया गया फ़रोग़, दोबारा से इसी रिवायत को आगे परवान चढ़ाया जा रहा है। बेटियाँ हैं, बहनें हैं, भांजियाँ हैं, बेगमात हैं। सो ये सारा फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब का ही होता है या कोई बोर्ड है, सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं? क्या अप्रोच है ये डिसाइड करने की? नहीं, देखें, ये आपने बात जो है ये एक कहावत के तौर पे आपने कर दी है। कोई एक नाम भी आप ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जिसके मतलब ये कहा जाए कि उसे सिर्फ इस बुनियाद पे ले लिया गया है कि वो किसी की बहन है या किसी की बेटी है या किसी की अजीज़ा है, बल्कि हर नाम जो है वो अपने मेरिट के ऊपर है। अगर किसी की सलाहियतों से पार्टी को फ़ायदा पहुंच सकता है या उसकी ज़रूरत है पार्टी को, तो फिर उसे इस बुनियाद पर रद्द तो नहीं कर देना चाहिए कि वो किसी की बहन है या किसी की बेटी है। भाई, जिनके अपने बड़े जो है ना पार्टी में होते हैं, उनकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, उन्हीं की सलाहियतों से फ़ायदा पहुंच रहा होता है। लेकिन आपसे हमने सवाल किया, दिस इज़ योर आंसर। एक एतराज़ ये भी सामने आया है कि तहरीक इंसाफ से आने वाली ख़वातीन को पार्टी की वफादार कारकुनों पर तरजीह दी गई है। तो इसका ये तो ज़रा पहली बात आपकी ओके, बट इसमें क्या हो रहा है? और अगर कोई मुखालिफ पार्टी से आ ही गया है तो बग़ैर टिकट, बग़ैर किसी लालच पार्टी के साथ रहकर वफादारी साबित की जा सकती है। तो क्या असूल ये नहीं होना चाहिए कि यही हो और हम जो हमारे लिए कारकुन, जो हमारे लिए इतने अरसे से काम कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे साथ हैं, उनको तरजीह दी जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन या इल्म के मुताबिक दो नाम हैं। एक नाम जो है वो सूबाई असम्बली की लिस्ट में है, पंजाब असम्बली के, जिसमें 58 नाम है। तो 58 नामों में से एक नाम कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी तरह से एक नाम जो है वो कौमी असम्बली की जो है वो लिस्ट में शामिल है। तो ये वो ख़वातीन हैं कि जो न सिर्फ उन्होंने हमारा साथ दिया एक मुश्किल वक्त में, और पार्टी को, हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म होने में जो है उन्होंने मदद की, और उसके बाद उन्होंने जो है वो उस रजीम को, जो कि इतना अंधा रजीम था कि जो लोगों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस और जुल्म और ज़्यादती का बायस बन रहा था, उस रजीम को जो है वो ख़त्म करने में उन्होंने अपना एक रोल अदा किया। तो और फिर उसके बाद उनकी सलाहियतें भी हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ख़वातीन हैं और वो काम कर सकती हैं सियासी तौर पे। तो इसलिए उनकी उन सलाहियतों की ज़रूरत है पार्टी को, जिसके लिए उनके जो है वो नाम रखे गए हैं। और वो भी ये टोटल दो नाम हैं। ये तकरीबन को 70 के करीब नाम बनते हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, तो उनमें से दो नाम आप खुद ही अंदाज़ा करें कि ये तनकीद बराए तनकीद तो हो सकती है, वरना दो नामों की क्या अहमियत है 70 नामों के में से होने की। चलिए राना साहब, पार्टी के इन फैसलों को अब हम कैसे देखेंगे तो 8 फरवरी को पता चली जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और भी मामला है। अब सुना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपकी डील नहीं फाइनल हो पा रही है, तो क्या उनकी डिमांड ज़्यादा हैं या आपको मज़ीद इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, या पसे पर्दा कुछ और मामलात हैं? देखें, इस्तेहकाम पार्टी हो या JUI हो या कोई भी और जमात हो, उनके साथ हमारी डील का एक बुनियादी जो असूल तय है कि वो कैंडिडेट वो उन जमातों से हो या हमारी जमात से हो जो इलेक्टेबिलिटी रखता हो, यानी उसमें इतनी हिम्मत, उसमें इतनी ताकत हो कि वो वहाँ से इलेक्ट हो सके, तो उसको जो है वो तरजीह दी जाए। हाँ, उसका ताल्लुक जो है वो हमारी जमात से हो या किसी हमारी ऐसी जमात से हो जो जमात हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है। एक तो ये बात वाज़ी हो कि ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है, हमको इलेक्शन अलायंस नहीं बनाने जा रहे। और वो सीट एडजस्टमेंट क्योंकि सीट टू सीट बात होनी होती है, और फिर उसके बाद ये भी मालूम करना होता है कि दोनों जमातों के जो वहाँ पे लोग हैं उनमें से कौन बेहतर तौर पे इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसके ऊपर हमारी बात जो है वो क्यू लीग से भी इस बारे में बात हो रही है, इस्तेहकाम पार्टी से भी हो रही है, JUI के लोग भी हमें जो है वो मिल रहे हैं। तो ये एक बाहमी जो है वो एक ऐसी मशावरत है कि
जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है नाकामी या कामयाबी वाली। थैंक यू राना साहब। थैंक यू।